बंद हो गया। मुझे लगता है सारी चीजें ऑस्ट्रेलिया के, फिर में टॉस जीता, 241 पे इंडिया को समेटा। जिस तरीके से आप देखेंगे बैटिंग करने आए, 3 विकेट गिराए बुमराह शामी ने, लेकिन जो प्रेशर बना उस टाइम पे, क्या रोहित से ये गलती हुई कि शामी को कराई गेंदबाजी बहुत लेट, या जल्दी करा दी, या सिराज बहुत लेट आए? लेकिन क्या छठा बॉलर ना होने की वजह से रोहित के वो ऑप्शन बहुत कम थे कि 241 में भी ऐसी नहीं टीम जो हम बात कर रहे थे वो जी सकती थी, वो 3 तो गिरा ही दी थी, हमें 2 विकेट और चाहिए थे, लव फैक्टर भी गया उनके साथ में। लेकिन 241 विक्रांत भाई नहीं, ये फाइनल में आप 400 रन बना रहे हो। मैच 47 for 3 उनके करके वापस आया था, बट वो एक हम मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे थे। और जब आपके पास बोर्ड पे 280 होते, 40 रन का एक अलग बफर होता, तो शायद आप जडेजा जब बॉल कर रहे थे एक स्लिप रखते, वहां से भी 2-3 गेंदे हैं वो हाफ चांसेस निकले हैं जो चौके हुए हैं। देखिए मुझे जरूर लगता है कि जब इंडिया बॉलिंग कर रही थी तो थोड़े प्रेशर में थे और थोड़ा एरर ऑफ जजमेंट हुआ था। शमी को नए बॉल से नहीं डलवाना था, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में ही हैजंट बोल्ड विद अ न्यू बॉल, ही इज बोल्ड विद अ स्लाइटली न्यू बॉल आफ्टर 5 ओवर्स। दैट्स व्हेन ही वो स्विंग का इस्तेमाल भी किया था और सीम का इस्तेमाल भी किया था। यहाँ पे नया बॉल पहली बार 40 दिन 45 दिन में पहली बार जब कर रहे हो आप, तो वो एक आध ओवर लग जाता है सेटल होने में कि आप कितना स्विंग हो रहा है, नया बॉल कितना स्विंग हो रहा है, किधर डालना चाहिए। फिर जडेजा को भी ऊपर भेजा सूर्या से पहले। वो मुझे एरर लगा, वो भी लगा कि लेग स्पिनर था, लेकिन सूर्या बैट्समैन के साथ खेलते, मुझे लगता है कि केएल राहुल उस टाइम पीक में थे, जैसे ही जड्डू आउट हुए तब वो आए तो केएल राहुल आउट हो गए, फिर वो बैटिंग करे शामी के साथ, सिराज के साथ, वो भी एक एरर लगा। क्योंकि मुझे लगता है सूर्या बड़े प्लेयर है, जिस तरीके से रन बनाते, क्या वो कॉल भी क्या गलत था, क्यों रीजन से भेजा? सूर्या जब आए तब आज क्यों नहीं रन बने? देखो उनको आपने टीम में रखा था इसी दिन के लिए ना। अब लोग तो कहेंगे भी आज वो दिन था, तो आप नीचे में लगा देते 50-60 रन, क्योंकि पॉसिबल था, तो आप बचा ले। वही कह रहा हूँ, पॉसिबल था। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी आप देखेंगे यार, उनके स्ट्रेंथ पे आउट किया उनको। थर्ड मैन रखा बिल्कुल विकेट कीपर के राइट पैर के पीछे, फाइनल रखा बिल्कुल पीछे, स्क्वायर रखा डीप अंदर वाले मिड विकेट में, उनको वही लेंथ कर रहे थे, लेकिन पेस नहीं दे रहे थे। आपको उसको मारने के लिए पूरा जंप करके पूरा फोर्स से करना पड़ेगा, फिर जब नहीं लगा तो टॉपिज लगाओ। वही तो कि ये दोनों बिल्कुल पीछे खड़े हैं और बॉल में पेस नहीं है, तो ये वाला आप अगर कनेक्ट भी करते हो या कीपर तक जाएगा, बड़ी हद हो जाएगी, तो वो मतलब वो घेरे में गिर जाएगा। तो उस वक्त आपको एज बैट्समैन ही सोचना चाहिए था कि यार कंडीशंस ऐसी हैं, विकेट ऐसी है। भाई जब ओपनिंग बैट्समैन जाता है, रॉबिन ने बड़ी ओपन की है या सुरेश 3 नंबर खेले हैं, आपको अक्सर मैच सिचुएशन के हिसाब से आप खेल लेते हो, बट आपको मालूम नहीं होता। जैसे आपने रोहित की बात की कि गेंद आ रहा है नहीं आ रहा, पर जब आप 40 ओवर बाहर बैठे हो तो आप मैच सिचुएशन भी समझते हो और आप पिच भी समझते हो, और आप ये भी समझते हो किसके कितने ओवर रह गए, कौन किस तरह आके बॉल डालेगा, इनका थॉट क्या है, इनकी फील्ड प्लेसमेंट्स क्या है। तो क्या उनके पास दूसरी वो गेयर नहीं है? मैं जानना चाहूंगा भाई, उन्होंने ऐसी नॉक्स खेली हैं, पर वो क्या उन्हीं पिच पे आ सकती है जहां बॉल अच्छा बाउंस करता है, अच्छे बैट पे आता है? क्या उन्हीं पिच पे सूर्य कुमार यादव वो नॉक खेल सकते हैं? जैसे आपको ये थोड़ी डबल पेस फंसी हुई वाली ड्राइव पिच मिलेगी तो फिर निखिल भाई विकेट काफी गिर चुके थे, आप देखोगे 10 में 80 थे हम, शॉट मारने की लास्ट के 40 ओवर में आप देखोगे सिर्फ हमने 160 रन बनाए, विकेट थे हमारे हाथ में। ऐसा नहीं है 241 रन में कप्तान कुछ नहीं कर सकता, बॉलर को प्रेशर नहीं मिलेगा, विकेट गिरे। लेकिन उस अंतराल में ऑस्ट्रेलिया ने मास्टर स्ट्रोक खेला, ट्रेवर्स हेड अपना बैटिंग चेंज कर सकते हैं, वो एग्रेसिव खेले पूरे, लेकिन जिस तरह से काम दिखे आज तो वो भी अपने अगेंस्ट द नेचर बैटिंग कर रहे थे। 3-4 बार बीट हुए बच्चे, लेकिन जैसे ही पता लगा 2 स्पिनर है, मुझे शामी को अच्छे से खेलना है, बुमराह को छोड़ूंगा, उसके सिराज को मैं अटैक करूंगा, उनका माइंड क्लियर था। वो जब हम बैटिंग करने आए हमने काफ़ी डॉट बॉल खेल दिया, वो बाद में करेंगे, ये वाला कर लेगा, ये वाला कर लेगा, या वो बैटिंग कर लेगा। लेकिन वहीं पे हमें सेकंड गियर में बात करनी थी, जब क्रूशियल स्टेज बनी मैच की तो विराट कोहली आउट हो गए, उस टाइम में गियर चेंज होता है वो। और ऑस्ट्रेलिया मैं तारीफ करूंगा कमिंस की, जो उन्होंने कप्तानी करी। दूसरे ओवर में आउट हुआ रोहित, से जंपा को लेके आए, तो जब रिवर्स का माहौल बनने लगा तो मिचेल स्टार्क को लेके आए केएल राहुल के लिए, फिर राइट अपना जॉश को लेके आए अपना जडेजा के लिए, तो मास्टर स्ट्रोक। लेकिन वो क्या हम फंस रहे थे कि अगर थोड़ा इंटेंट पॉजिटिव रखते तो रन आते हैं। इंडिया के 10 में 82 थे और आई थिंक 10 से 30 में, मतलब अगले 20 ओवर में इंडिया ने शायद 72 रन बनाए, सिर्फ 72। तो अचानक से आपने विकेट, आप देखिए अब इंडिया इस वर्ल्ड कप में कैसे खेला है, या इससे पहले आपने क्या कहा था, और मैं कल तक कह रहा था दे वॉक द टॉक, कि हम विकेटों पर नहीं जाएंगे, हम अपनी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे, जो खेली इन्होंने। आज फिर ऐसा क्या हुआ? आज आपका ब्रांड ऑफ क्रिकेट क्यों बदल गया कि द मोमेंट आप रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर आउट हुए हैं, आपको रन तो निकालने पड़ेंगे ना। अगले 20 ओवर में अगर 72 रन बनेंगे तो आप 240 की बजाय बड़ी हद मार लेते, 258 बना लेते, पर आप कभी भी 300 की फिर दौड़ में नहीं थे।
300 भी आप एज्यूम कर रहे थे कि क्या होगा, पर लास्ट 10 में हम 100 बना लें, पर फर्स्ट इनिंग्स में 300 का विकेट था ही नहीं। था ही नहीं। नहीं, और दूसरी बात, एक तो पिच नहीं था, मैं वही इनसे पहले बात कर रहा था, आज हमने देखा, मुझे बड़े दिनों बाद 90s की याद आई, वो बॉल का जब रंग गया ना, वो पुरानी जब एक बॉल होती थी तब इतनी फीकी बॉल लास्ट टाइम मैंने देखी, आज मैंने देखा इतनी फीकी बॉल, मतलब अच्छा बना रहे थे ये लोग वो बॉल। रिवर्स स्विंग इसलिए हो रही थी, अच्छा बना रहे बोला थे। नहीं, फीका आपको रंग। बोल दिया था। इमेजिन कीजिए, जस्ट सोचिए थोड़ा, चेन्नई का विकेट था एक, जहाँ पे थोड़ा घूम रहा था, फंस रहा था, सिमिलर विकेट था, पर इतना बदतर नहीं था। नहीं था। ये काफी, मतलब काफी अंतर था इस विकेट में, फर्स्ट इनिंग्स में और सेकंड इनिंग्स में। सेकंड इनिंग्स में ऐसे नहीं आ रहा था, मतलब फर्स्ट इनिंग्स में काफी, देखिए ये बॉल जो आउट फंस गया। फिर वो था रॉबिन लीग का मैच, हाँ। ये था वर्ल्ड कप फाइनल का मैच, तो वो जो प्रेशर जनरेट होता है ना प्लेयर्स के माइंड में, वो डाउट आने लगते हैं वो। फिर भी केएल राहुल उसने पार्टनरशिप करी, वहाँ भी अग्रेसिव खेल रहे थे, वो 190 था, 190 पे ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजी ऐसी फाइट कर सकती है, हमारी गेंदबाजी उनसे बेटर है वो एक्चुअली। तो 241 बना, तो जिस तरह से प्रेशर नहीं हुआ वो अब कम रन बने तो हो। फिर मेरा ये सवाल है कि हमारे से गलती, भाई हमारी कंडीशन है, हमारा ये मैं पिच किसने भी बनाई हो, इंडियन कंडीशन को, इंडियन प्लेयर्स को बेहतर कोई नहीं समझेगा, तो आज हमसे कैसे गलत हुई, हमने पिच गलत ये क्यों उल्टा read हुआ करी? आज, कैसे ऑस्ट्रेलिया ने आज इस पिच को सबसे अच्छा वही तो मैं कह रहा समझा। हूँ, तो हमसे ये गलती कैसे हुई, जब आपने ये टॉस हार गए लेकिन कहा नहीं मैं पहली बैटिंग करता। रोहित बोल रहा था तभी पहले बैटिंग करना, लेकिन क्यों? उन्होंने बीच में जब विराट और केएल बैटिंग कर, उन्होंने बोला ये 200-300 का विकेट है, रॉबिन बात कर रहे थे, बाकी मुझे बात कर पहले रहे क्यों नहीं एहसास हुआ, मेरा ये सवाल है। वही उनका आप तो ब्रांड पढ़ ऑफ सकते क्रिकेट हो, था, उनको जो था भी माइंड में चेज नहीं करना बड़े मैच आसान में। नहीं तो होता। पैट कमिंस ने कैसे पढ़ लिया, मुझे आप वो बताओ। तुक्का था भाई, अच्छा, कसम से बोल रहा हूँ। उन्होंने वैसे point उठाया, heads तो मैं आज करूंगा। नहीं, उनको वो डिसाइड बैक करके गए थे कि यार अगर हम टॉस जीतेंगे तो फील्ड करेंगे, अगर ड्यू आ गया तो ग्रेट, अगर नहीं आया तो विल ये कल शाम को जब ये गए होंगे, क्या ये ड्यू अच्छे से जज नहीं कर पाए? कप्तान भी 1 घंटे था, Obviously, राहुल अगर द्रविड़ आपने भी ये 2 घंटे कहा थे। कि हम भी पहले बैटिंग करते, हाँ? तो इसका मतलब है कि आपने शायद वो ड्यू को अंडरमाइन किया, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी सोच ये थी, जो हमारे फास्ट बॉलर्स, पोस्ट लखनऊ वाला गेम, यार फ्लडलाइट्स में ना बॉल हम हिलाते हैं, हम कम वॉट में हमने डिफेंड कर लेना है, ये भी हो सकता है। नहीं, यही हुआ लेकिन है। लेकिन उसमें नहीं, उसमें क्योंकि रोहित शर्मा ने कहा ये, हाँ। उन्होंने कहा मुझे पता था ड्यू आने वाली है, उन्होंने कहा मुझे पता सूखा है ये, लेकिन हम 1 विकेट दूर थे जीतने क्या होता है ना, से। 1 विकेट ले जाते हैं ना जल्दी आप से। डॉट्स क्रिएट करते हो तो उसको बाद में कनेक्ट करते हो। विकेट आपको मालूम है आपने कितना रोल किया, नहीं किया, ड्राई छोड़ा। भाई मुझे हरभजन सिंह ने सुबह 12:20 पे बताया कि विकेट ड्राई नहीं है, इट इज वेरी 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 ड्राई, सुपर ड्राई। ठीक है, सुपर ड्राई। नेक्स्ट पॉइंट। तो आपको पता है, ठीक है, आमतौर पर आप ये सोचते हैं कि अगर ड्राई विकेट बन रहा है तो हम क्या करते हैं, पहले बैटिंग ही करते हैं, क्योंकि बाद में तो जी बॉल और फंसना शुरू होगा, जो ईडन गार्डन्स में हुआ। बट वहां पे ओस इतनी थी नहीं, तो ओस तो आपने कल देखी होगी, ओस आपने परसों देखी होगी, और टेक्निकली ओस आपने उससे एक शाम पहले भी देखी होगी। तो अगर ओस थी तो आपको भी मालूम है वो नेगेट हो जाता है। तो आपकी सोच क्या थी? मुझे ये लगा इंडिया शायद ना अपनी ताकत पे नहीं खेला फाइनल। आई थिंक इंडिया ये कोशिश करता रहा कि सामने वाले की कमजोरी, जो एक नोशन है कि ऑस्ट्रेलिया को हम थोड़ा टर्निंग ट्रैक दे दें, थोड़ा 2 पेस ट्रैक दे दें, ये फंस जाएंगे, इनके पास स्ट्रोक प्लेयर्स है। भूल गए कि आपके पास भी स्ट्रोक प्लेयर्स हैं। इंडिया की टीम ने 14 चौके मारे टोटल, कैन यू बिलीव इट? 13 या 14 चौके पूरी इनिंग में, 3 छक्के रोहित ने मारे थे। और इंडिया को तो मतलब इंडिया की ताकत यह है कि इंडिया के प्लेयर आप कभी भी उठा के देखें, आप लोग जो क्रिकेट खेले हो, आप चौके मारते हो, बल्कि दूसरी टीमें जो है ऑस्ट्रेलिया है वो सिंगल भागता है, 2 भागता है, 3 भागता है, आपको चौके चाहिए होते रिलीज शॉट। तो आपने अपने ही प्लेयरों के चौके बंद करवा दिए। जब आप 2 पेस विकेट पे, देखो पिच ऐसी तो होती नहीं है कि बनी कुछ है, मतलब आपने उसको कितना रोल किया, क्या उसका सॉइल टेक्सचर है, कितना पानी दिया और कब पानी देना बंद किया, कौन सा रोल आप कर रहे हो, आपको अंदाजा तो रहता है यार। पर हमें पता नहीं ना पिच किसने बनाई है। यार इनको अमेरिकन पिस्ताचियोस खिलाओ इनके। अच्छा नहीं, मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ ये बात तो इंडिया ने ये सीख क्यों नहीं ली। मैं टेस्ट क्रिकेट का एग्जांपल देता हूँ। आपने ऐसी पिच बनाई थी पुणे में इसी टीम के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2017 में, आप हार गए। फिर आपने इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में बनाई, वहां पे भी आप एक टेस्ट मैच हार गए। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर आप टेस्ट मैचेस में आपने ऐसे पिचेस बनाई और आपको झटके लगे तो वहीं से आप सीख ले लेते कि भाई वहां पे हम फंसते हैं। जैसे आप अपना गड्ढा खोदते हो दूसरे के लिए, आप ही गिर जाते हो, तो फिर 50 लाख लोग लेते हैं, हैं। 50 लाख लोग लाइव है, लेकिन ऐसा हाँ नहीं, 50 लाख लोग लाइव हैं। अरे है। वाह। थैंक यू वेरी ये मच शो लाइव जा रहा है जी। 50 लाख लोग हैं हमारे साथ इस वक्त। एक तो यार आई नो सबका दिल टूटा है, कोई आपने बात, कल रिकॉर्डिंग की थी। हमारा भी टूटा होगा। सबसे आगे किसका टूटा होगा? उन 11 खिलाड़ियों का, उन 15 खिलाड़ियों का, सपोर्ट स्टाफ, राहुल द्रविड़, जिनका टेक्निकली आज लास्ट दिन है। पता नहीं आप आज के बाद राहुल द्रविड़ को नहीं coach- देखोगे। मैं वही कह रहा हूँ ना, नहीं देखोगे। सो उनका तो बहुत टूटा है। हम उनके पास actually टाइम इसके बारे में बात वो करना यहाँ भी नहीं चाहिए, बन रहे थे। नहीं, मैं कुछ बोलना चाहता हाँ, हूँ। बताइए। अच्छा। ये एक तकरीर है, हाँ। रॉबिन उथप्पा
भाई हमारे मतलब जारे खाना बल्लेबाज स्पोर्ट्स जाहिर है। स्पेशली आए दुबई से।